आपका एक म्यूजिक बड़ा चर्चित है जिसका 12 मिलियन प्लस व्यू है। देशवासी उस गीत को सुनना चाहते हैं, वो ज़रा सा आप 2 लाइन बजा दें। अच्छा। संजीवनी बिहार के दर्शकों को, देशवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संजीवनी बिहार और विनय मीडिया जी के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार है। बहुत बहुत आभार है उनके प्रति कि आप लोग का प्यार हमें मिलता रहता है इतना, और आशा है कि आप हमें आगे भी प्यार देंगे। हमारा जो चैनल है स्वर आश्रम और अंकिता मिश्रा, ये 2 चैनल है जिसे आप लोगों का प्यार मिला है और आशा है कि फिर मिलता भी रहेगा। इसके लिए मैं आप सबों का आभारी हूँ और रहूँ। आप लोगों के लिए देश के जितने भी श्रोता हैं उनसे मेरा प्रार्थना है, विनती है कि ऐसे कलाकार को आप लोग ज़रूर प्रोत्साहित करें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो इनका मनोबल बढ़ेगा, आपको नए नए वीडियो और गीत मिलते रहेंगे। धन्यवाद। गमदनि सदनि सदनि दादा गमद गमग मग सनि सदनि स गमद गमदनि सनि दादा दादा मग मग सनि दसा। याद पिया की आए हैं राम, याद पिया की आए है राम। ये दुख सहाना जाए है राम, ये दुख सहाना जाए है राम। याद पिया की आए राम, याद पिया की आए। सबसे पहले मैं दर्शक, जितने भी भारतवर्ष के दर्शक हैं और जो पुष्कर जी को सुनते हैं और जो ना भी सुनते हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं जो आज उनके स्टूडियो में हम बैठे हुए हैं। इनका स्वर आश्रम स्टूडियो है और संयोग की बात है जो ये मिले हैं। और ये ऐसे कलाकार हैं जो भारतवर्ष में हारमोनियम में, यूथ में अभी नंबर 1 पर कई सालों से हैं, जैसा कि कलाकार कहते हैं। तो आज इनके बारे में जानते हैं, इनके जीवन का क्या राज है, संगीत की शिक्षा कहाँ ली है और कैसे इनमें संगीत पैदा हुआ है। ये संगीत के डायरेक्टर भी हैं और गीत लिखते भी हैं। इनके रग रग में संगीत भरा हुआ है। कोई ऐसा साज नहीं है जिसको ये छेड़े नहीं हैं, बजाते नहीं हैं। ये इनके ईश्वरीय, इनकी कृपा, इनके ऊपर बहुत सारी कृपा है। हम आज उनसे मिलाते हैं। हमारे पुष्कर जी, पुष्कर जी, आप कितने वर्ष की अवस्था में संगीत से जुड़े? संगीत से तो हम जब से होश संभाले हैं तब से ही जुड़े हैं, क्योंकि संगीत हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। हमारे पूर्वज यानी हमारे दादाजी, परदादा जी या दादाजी श्री रामकृष्ण दास,
और पिताजी भी थोड़ा बहुत गाते बजाते थे। उसके बाद उनका नाम श्री राम लखनदास। तो ये इन्हीं समों का प्रताप है और उन्हीं लोगों का दिया हुआ भी है। तो संगीत उसी समय से हम लोग जब से होश संभाले तब से ही, घर में माहौल भी था तो वहीं से शुरू हुआ। सबसे पहले आप संगीत जो सीखे, आपके गुरु कौन थे? हमारे सबसे पहले गुरुदेव गांव में ही थे, श्री बंगाली पंडित। उन्होंने ग्रामीण स्तर पर हमें संगीत की शिक्षा दी। उसके बाद हम बेगूसराय आए। बेगूसराय में राम अवतार पंडित जी से मैंने फिर शिक्षा ली और उसके बाद फिर बनारस। आप हारमोनियम जो बजाते हैं वो इतना तेज़ बजता है और इतना अच्छा बजता है, जो भारतवर्ष में आपको नंबर 1 बनाए हुए हैं यूथ में। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए भी आपने अलग से कोई शिक्षा ली या गॉड गिफ्टेड हैं? नहीं, संगीत में तो शिक्षा हमने बचपन से ली ही, हारमोनियम में अलग से कोई शिक्षा नहीं ली। क्योंकि संगीत में चाहे गाना हो या हारमोनियम बजाना हो, सुरों का ही खेल है। तो सुर की शिक्षा जैसे जैसे होते गई, समझ बढ़ते गई, वही हारमोनियम में अप्लाई करते गए। आपने जब बड़े हुए तो संगीत की अलग से शिक्षा ली क्या? जी, संगीत की शिक्षा ली हमने। संगीत में आपने कहाँ तक शिक्षा ली? संगीत में ऐसे डिग्री के लिए तो हम लोग पीजी करके अभी छोड़ दिए हैं। और शिक्षा संगीत में डिग्री और नॉलेज दोनों में अंतर है। तो ऐसे शिक्षा हम बनारस में लिए। हमारे गुरुदेव डॉक्टर रामशंकर कुंदन बीएचयू में प्रोफेसर हैं। और हमारे बड़े गुरुजी पंडित रामाश्रय झाराम रंग, उनके शिष्य हमारे गुरुदेव हैं। तो वहाँ से मैंने संगीत की शिक्षा ली। बनारस में आपने कितने दिन शिक्षा ली? लगभग 8 साल। आपने देश में कई बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, आपने कहाँ कहाँ दौरा किया है? ये कोई ख़ास एक जगह है कि नहीं, है ही नहीं जो जिसके बारे में मैं बताऊं। दरअसल हमें हर एक कार्यक्रम पसंद था और हर एक कार्यक्रम में श्रोताओं का प्यार मिला, अच्छा भी लगा। और ख़ास तौर से कार्यक्रम में हम लोग इतना मशगूल हो जाते थे अपने कार्यक्रमों में कि बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान जाता ही नहीं था। आप इतना सुंदर गाते हैं, लेकिन देखते हैं कि आपको जितने भी यहाँ गाने वाले हैं, जो बड़े बड़े कलाकार हैं, वो म्यूजिक के तौर पर आपको ले जाते हैं। जबकि आप गाते हैं तो ऐसा लगता है जो आपके रग रग में शास्त्रीय संगीत भरी हुई है। संगीत तो बस आत्मा की आवाज़ है, मन की आवाज़ है। बाकी अपना मन करता है तो गाते हैं। प्रोफेशनली भी तो पहले तो नहीं गाते थे, अब थोड़ा बहुत गाने लगे, तो यही है। और म्यूजिक हम पहले से कर रहे थे तो लोग इसीलिए अभी भी बुलाते हैं म्यूजिक के लिए। आप संगीत जब कंपोज करते हैं, बड़ी चीज़ या छोटी चीज़ भी आप किसी भी गीत में लगा देते हैं, जैसा कि हम लोग देखते हैं और सुनते भी हैं। किसी चीज़ में कैसे लगा देते हैं? वही है कि ध्यान से देखना होता है कि बड़ा कोई गाना बड़ी चीज़ हो या छोटी चीज़ हो, सब में वही 7 स्वर हैं। और कहीं ना कहीं हर एक गाना किसी न किसी राग से निबद्ध है, उसका अपना एक रूट है, स्वरों का रास्ता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग उसी में ग्राफ बनाते हैं, उसी में सजाने की कोशिश करते हैं। तो गाने को देखते हुए, गाना को देखने के बाद तुरंत आइडिया लगता है कि हमको इसको किस तरह से सजाना है। ये करते करते होता है। आप जब किसी गीत में बजाते हैं, चाहे फिल्मी हो, चाहे लोकगीत हो, चाहे मैथिली हो, नहीं लाइन नहीं, हम देखते हैं और कलाकार भी देखते हैं, जो आप जब गाते हैं, कलाकार गाते हैं और उस समय भोजपुरी हो या मैथिली हो या फिल्मी हो, तो आपका अपना अलग धुन होता है। कभी कभी तो सेम होता है, कभी कभी अपना होता है। जो अपना होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। वो कैसे कर पाते हैं? ये वही है संगीत का जो है ना, ये आर्ट है, कला। अब कला नेचुरल होना चाहिए। कॉपी जैसे हम लोग फ़ोटो स्टेट करते हैं, वो कला नहीं है, उसमें सेम टू सेम आता है। कला तो मन की आवाज़ है, वो हम पहले भी बता चुके हैं। वो जो मन से निकल गया, गाना को देखते हुए जो धुन हमारे दिमाग में बैठा, हम बजा दिए। और यही होता भी है कि जो रास्ता है, जो राग है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ भी बजाएंगे, कितना अच्छा से सजा सकते हैं, यही तो आर्ट है।
और ये धीरे धीरे करते 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 प्रयासरत रहते रहते आती है। बच्चे किस तरह की शिक्षा संगीत में लें और कैसा रियाज करें जिससे वो अच्छे संगीतज्ञ हो सकते हैं? बच्चे को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा तो सबसे पहले ज़रूरी है, लेनी चाहिए, क्योंकि बिना उसके गाना बजाना संभव नहीं है। तो ये है। और रहा सवाल, संगीत साधना है, निरंतर एक ही चीज़ को करोड़ों बार करने की ज़रूरत है, तब जाके उसका महत्ता समझ में आता है कि ये चीज़ है, इसका क्या वैल्यू है। तो बच्चों को भी हम यही कहेंगे कि उसको करना चाहिए एक ही चीज़ को। जैसे कोई एक अलंकार है, उसको लाखों बार हजारों बार करने की ज़रूरत है, तब उस अलंकार का जो है वैल्यू उसके समझ में आएगी। हारमोनियम जो बच्चे बजाते हैं ठीक से हाथ नहीं चला पाते हैं, तो हारमोनियम कैसे सीखना चाहिए और कैसे बजाना चाहिए, इसके बारे में? बस वही है, दोस्ती करना है हारमोनियम से, रोज़ इसके साथ बैठना है। जितना बैठेंगे इसके साथ, ये उतना जल्दी कवर होगा। बच्चे अभी सीखते हैं तो चाहते हैं जो हम गीत गाना शुरू कर दें, बिना हारमोनियम के बच्चे सीख सकते हैं क्या? गाना और हारमोनियम दोनों दो चीज़ है। हारमोनियम संगति है और गाना तो गाना ही है, तो दोनों दो है। बिना हारमोनियम के भी गाया जा सकता है, गाना सीखा जा सकता है। हारमोनियम सपोर्ट के लिए है, अगर हारमोनियम है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। बच्चे को सीखने के लिए हारमोनियम की ज़रूरत होती है कि नहीं? हाँ, लर्निंग पीरियड में तो ज़रूरी है, समझने के लिए, सीखने के लिए शुरू में तो ज़रूरी है। बच्चे को कितने देर अभ्यास करनी चाहिए? ये इसका तो कोई सीमा नहीं है, जितना करें वो कम है। और किस समय में अभ्यास करनी चाहिए जिससे हमें माता की कृपा हो? संगीत का अभ्यास का समय सीमा तो है नहीं, चूँकि हमारे भारतीय संगीत में, शास्त्रीय संगीत में प्रत्येक समय का अपना एक एक राग है। हमारे लोक संगीत में हर एक पर्व में, त्यौहार में, हर एक माह में सबका अलग अलग गीत है। उसी तरह हर एक समय का अपना एक एक राग है, तो राग समय के हिसाब से है। अब लेकिन रियाज हम किसी भी समय कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। हाँ, सुबह में और शाम में, इस समय मन हमारा थोड़ा स्थिर होता है, इसीलिए इस समय का रियाज थोड़ा ज़्यादा असरदार होता है। कलाकार का कैसा नेचर होना चाहिए? कलाकार का नेचर तो सरल होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। अभी देखते हैं कलाकार भोजपुरी में अश्लीलता गीत को ज़्यादा पसंद करते हैं युवा लोग, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो अभी जो गाना बजाना चल रहा है, अश्लील गाने बजाने हैं, वो गाना बजाना है ही नहीं, वो शोर है। हमारे समझ से, हमको जैसा लगता है कि वो शोर है, वो संगीत नहीं है, तो उसको तो लेने की कोई बात ही नहीं। संगीत का आनंद कैसे प्राप्त किया जा सकता है? संगीत सुकून देती है, ना कि हमें उद्विग्न कर दे, हमें उग्र बना दे, ये संगीत नहीं है। संगीत का असर हम पर तभी होता है जब हमें नींद आने लगती है, हमें रिलैक्स मिलने लगता है, शांति मिलने लगती है। तो संगीत का मूल उद्देश्य भी शांति ही है। अभी के दौर में देख रहे हैं कि कलाकार जब बाहर से आते हैं, कलाकार होते हैं, तो उनके बारे में भी विवाद किया जाता है, जो ये फलना देश के कलाकार हैं, ये फलना देश के कलाकार हैं, इनको नहीं आने की ज़रूरी है। जैसे कि गुलाम अली के बारे में सुने थे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो गलत है। कला जो है वो एक खुशबू है, उसका कोई सीमा नहीं है, उसको सीमा में बांधना मेरे ख्याल से उचित नहीं है, उसको क्षेत्र में नहीं बांधना चाहिए। ठीक है, आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया है। अब एक और आप 4 लाइन का कोई शास्त्रीय बेस कोई गीत सुना दीजिए जो आपकी पसंद हो, जो आप गाते हैं। एक मिनट पहुँच कर। आपका तो बहुत सारे गीत सुने हैं और गज़ल ठुमरी वगैरह सुने हैं, कोई भजन में 4 लाइन सुना दीजिए जो आपका पॉपुलर भजन हो। जैसे पूछे रघुराई अभी काफ़ी चल रहा है। जी जी। हाँ।
पूछे रघुराई बोला बोला ए जटायु बोला 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 ए जटायु के दुर्गतिया कैलसना तू तचीर के जतिया के दुर्गतिया कैलसना तू तचीर के जतिया के दुर्गतिया कैलसना।